समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक का जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में। आप सबको पता होना चाहिए सूचना सहायक की जो टाइपिंग एग्जाम डेट है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दी है। टाइपिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ठीक बात है। अब कमर कस लीजिए क्योंकि बात आ गई है टाइपिंग की। जो बंदा टाइपिंग क्वालिफाई कर लेगा उस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये मान के चलिए आपके कितने नंबर हैं कितने नहीं हैं आप उसे भूल जाइए और अगस्त तक अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जान लगा दीजिए। पढ़ाई भी क्या करनी है आपको, टाइपिंग करना। और टाइपिंग कितनी करनी है, 2-2 घंटे करनी है। इस पूरे वीडियो में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा टाइपिंग से रिलेटेड हर चीज़ का। बाकी मैंने एक टाइपिंग का पुराना वीडियो भी बना रखा है, वो भी आप आई बटन पे जाके ऊपर देख सकते हैं। ठीक बात है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे टाइपिंग शेड्यूल क्या है, टाइपिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए सबको पता है जो सूचना सहायक का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आया था जनवरी 2023 में। यह आया था उसका नोटिफिकेशन जनवरी 2023 में। फिर जो एग्ज़ाम लगा वो कब लगा, 21 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम लगा। फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट क्या है, वेट। उस रिज़ल्ट के लिए लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि रिज़ल्ट क्या है, 7 जून से लेके 20 जून के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें हम पोस्ट की तो देखना बच्चों, थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता दूं। पोस्ट थी इसकी 2730, लेकिन अभी बढ़ने की संभावना है। आलोक राज जी खुद ट्वीट कर चुके हैं और मैं आपको पूरा अपडेट देता रहता हूं लगातार। आप अगर चैनल पे बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि हर चीज़ मैं आपको बताते रहता हूं। तो ये जो 684 पद हैं ये बढ़ने की संभावना है। ठीक है, 99% बढ़ने की संभावना है। अगर ये बढ़ जाते हैं तो टोटल पोस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 3414। कितनी हो जाएगी टोटल पोस्ट, 3414। ठीक है। अब बात करें कि भाई टाइपिंग का शेड्यूल क्या है। टाइपिंग का जो शेड्यूल आया है वो क्या है, टाइपिंग का शेड्यूल क्या है बच्चों वो देख लेते हैं हम। तो देखो टाइपिंग का शेड्यूल, टाइपिंग डेट, टाइपिंग डेट जो आई है आपकी वो है 21 से 23 अगस्त। 21 से 23 अगस्त एंड 27 से 29 अगस्त 2024। तो आपकी जो टाइपिंग डेट है वो है अगस्त में 21, 22, 23 और 27, 28, 29 अगस्त को आपका टाइपिंग का एग्जाम होगा। जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे वो लगभग 3 गुना बच्चे होंगे। कट ऑफ के बारे में मैं सब बात कर चुका हूं, लेकिन आप तो ये मान के चलिए जिसकी भी 80+ है, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप तो सब प्रैक्टिस करने लग जाओ। हालांकि 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो फोटो लग रहा है वहाँ पे आपको जो कीबोर्ड मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे। एग्जाम सेंटर की बात कर रहा हूँ। सब ज़्यादातर बच्चों का यही सवाल रहता है कि सर वहाँ पर कौन सा कीबोर्ड मिलेगा। तो देखो उम्मीद बच्चों क्या है वहाँ पे कि जो एग्जाम सेंटर आते हैं जनरली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या हाई कोर्ट जो भी टाइपिंग एग्जाम लेता है, स्टेनोग्राफी एग्जाम लेता है, तो आपके सेंटर जनरली आते हैं आर्या कॉलेज में। कौन से कॉलेज में आते हैं, आर्या कॉलेज में, आर्या कॉलेज। अब आर्या के 2 कैंपस हैं वहीं पे, एक तो है आर्या कॉलेज SP40, एक तो कौन सा है आर्या कॉलेज SP40, एक है आर्या कॉलेज SP42। तो जो SP40 है उसमें मिलता है डेल KB 216D1। ये चपटा कीबोर्ड है, चपटी कीज है इसमें। ठीक है। और जो SP42 है आर्या का, वहाँ पर मिलता है एसर का SK 2086 मॉडल। ठीक है, इसकी मोटी उभरी हुई की है। ठीक है। तो ये है आपके कीबोर्ड। हालांकि देखो इसमें जो आईए का एग्ज़ाम है उसमें बच्चों आप सभी को पता है कि 20 वर्ड पर मिनट की आपकी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। नेट की बात कर रहा हूँ, ग्रोस की बात नहीं कर रहा। ये नेट स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। क्या नंबर जुड़ेंगे क्या, तो मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना बच्चों। मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ओनली क्या करना है, क्वालिफाई करना है।
ओनली क्या करना है, क्वालिफाई करना है। 20 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, क्वालिफाई करना है। कितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपके, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी 40 की स्पीड है, आपकी 22 की स्पीड है। हाँ, बस 20 से ऊपर होंगे तो आप सब क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगी, ध्यान देना, यही तो बात है, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो किसके आधार पर बनेगी, ओनली रिटन एग्जाम के आधार पर, ओनली रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगी। जिस बच्चे के मान लीजिए 100 में से 90 नंबर आ गए, मान लीजिए रिटन एग्जाम में 100 में से 90 नंबर आ गए, तो वो क्वालिफाई पक्का है, पक्का पास कर जाएगा। लेकिन बशर्ते कि उसकी जो स्पीड है, उसकी नेट जो स्पीड है वो कितनी आनी चाहिए वर्ड पर मिनट में, 20 आ जाए बस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 20 तो आनी ही चाहिए। हालांकि नंबर नहीं जुड़ेंगे लेकिन 20 आनी भी तो चाहिए, क्वालिफाई करना जरूरी है। तो देखिए ये हो गया टाइपिंग का। अब हम बात करते हैं कि सर टाइपिंग कैसे सीखें। तो देखो टाइपिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं, टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। एक तो है हमारे पास सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर, सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। फिर आता है हमारे पास JR हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर, JR हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। फिर तीसरा आता है हमारे पास सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ये सबको पता है देखो नाम, और नहीं पता तो ये देख लो आप। मैं बच्चों को जनरली जो सजेस्ट करता हूँ वो करता हूँ सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। मैं बच्चों को कौन सा सजेस्ट करता हूँ, सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे आप तैयारी चालू कर दो। इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 200-300 रुपये का आएगा आपका, जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों कर सकते हो। आप चाहो तो JR भी ले सकते हो, आप चाहो तो सोनमा भी ले सकते हो। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछेगा पर्सनली तो मैं सोनी को प्रीफर करूंगा। ठीक है, तो सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे आप सीख सकते हैं। देखिए 20 वर्ड्स पर मिनट स्पीड, 20 वर्ड्स पर मिनट स्पीड की बात करें, इंग्लिश, इंग्लिश आप 7 दिन में आप इसको अचीव कर सकते हो 20 वर्ड्स पर मिनट को। और आप चाहो बिना सीखे इंग्लिश आप कर सकते हो। जैसे आपको लिखना है राम इज गोइंग टू स्कूल, तो आप देख देख के RAM, मतलब सिंगल सिंगल फिंगर से भी आप उसको टाइपिंग कर सकते हो। जो जैसे बीटेक टाइप के बच्चे होते हैं ना, वो करते हैं जनरली इंग्लिश की, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं आती। मतलब आपकी बीटेक वाले उसमें ज़्यादा यूज़ तो आता नहीं, नॉर्मल आपको जब कोई प्रेजेंटेशन देना है तब आप बनाते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। उसमें आपकी 25-30 आराम से आ जाती है। ठीक है, बाकी 15 मिनट का आपको ये देना है तो आप सीख सकते हो। ठीक है, हिंदी की बात करें हम, हिंदी 10 दिन में आप 20 वर्ड्स पर मिनट अचीव कर सकते हो। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जब है जब आप सारे दिन प्रैक्टिस करो, फुल डे प्रैक्टिस करते हो, तब है ये। अगर आप 3-4 घंटे करते हो तो ये मान के चलो 7 से 10 दिन, और हिंदी मान के चलो 15 से 20 दिन। मतलब आपको 2 महीने का समय मिल रहा है बच्चों। देखो आपको जो एग्ज़ाम है वो कब है, 21 से 23 अगस्त और 27 से 29 अगस्त। तो आपको देखो कितना टाइम मिल रहा है, मिल रहा है ना आपको टाइम। तो बस आप बिल्कुल इस मौके का फ़ायदा उठाओ, इस मौके का फ़ायदा उठाओ। और आपको क्या है, तैयारी अच्छे से करनी है। आपकी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ पोस्ट 3414, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो जाएगी, 3414। ये होने की संभावना है। हालांकि अभी कितनी है, 2730। ठीक बात है। ये मैंने आपको कीबोर्ड बता दिए, वहाँ पर कौन से मिलेंगे। ठीक है, आपको सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करनी। इंग्लिश और हिंदी बहुत इजी है, कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको अभी कितना टाइम मिल रहा है, 27 से 28 अगस्त में बहुत टाइम है। 2 महीने का टाइम मिल रहा है आपको। जून ही चल रहा है अभी, तो 2 महीने से भी ज़्यादा का चल रहा है। 2 महीने से ज़्यादा का टाइम मिला है, 6 जून हुआ है आज तो। ठीक है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। बस विश्वास रखो अपने पे, अगल बगल वाले किसी की मत सुनो। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, टाइपिंग कट ऑफ क्या रहेगी, आप आज से ही चालू कर दो। ठीक है, आप अगर किसी बच्चे को घर पे कीबोर्ड लाना है कि सर मैं घर पे कीबोर्ड लाना चाहता हूँ, एक बार प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये वाला ले आना। ठीक है, या वैसे तो कोई सा भी ला सकते हो, वहाँ कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, ये 99% यही दोनों मिल रहे हैं ज़्यादातर लैब्स में, वहाँ पर आर्या में 99% यही मिलते हैं। लेकिन किसी एक खराब हो गया तो हो सकता है दूसरा भी मिल जाए, किसी बच्चे की किस्मत खराब हो। तो कीबोर्ड का ऐसा फर्क पड़ता नहीं है। कीबोर्ड जनरली देखो कब काम आता है,
मैं आपको थोड़ी सी और गणित बताता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपकी घर पे 40 वर्ड्स पर मिनट है स्पीड, ठीक है। आप कोई सा भी कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, एनी कीबोर्ड आप यूज कर रहे हैं, कोई किसी भी तरह का कीबोर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको मान लीजिए वहाँ पे KB 216 मिल गया, ये KB 216 है डेल का, ये वाला, अगर आपको KB 216 वहाँ पर मिल गया तो आपको क्या मिलता है, वहाँ पे पेरीफेरल चेक का एक मौका दिया जाता है। आप 10 से 15 मिनट खूब उसको चेक कर सकते हैं। तो जब आप उसको चेक करेंगे ना तो आपकी कीज़ वहाँ बैठ जाएगी। तो आपकी यहाँ पे 40 थी तो वहाँ पर आएगी आपकी 32 से 33, इससे कम नहीं होती। तो यहाँ तो 20 ही चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये है इनिशिएट करना, कि किसी चीज़ को स्टार्ट तो करो आप। ये कीबोर्ड का मुद्दा तो बाद की बात है, आपको सबसे पहला है कि आपको आज से ही क्या कर देनी है, स्टार्ट करनी है, क्या, टाइपिंग। आपकी इसमें एफिशिएंसी भी नहीं है, ठीक बात है। अब देखो जो आपका टाइपिंग जो होगा वहाँ पर वो कैसे होगा, एक तो होगा आपका इंग्लिश, एक होगा आपका हिंदी। इंग्लिश भी क्या होगा 15 मिनट का, हिंदी भी क्या होगा आपका 15 मिनट का। दोनों के बीच में 2 से 5 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा। इसकी स्पीड आपको चाहिए 20 वर्ड पर मिनट, इसकी भी स्पीड क्या चाहिए आपको 20 वर्ड्स पर मिनट। दोनों को सेपरेटली, दोनों टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग अलग अलग क्वालिफाई होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, अलग अलग क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक बात है। तो इंग्लिश भी आपको 20 वर्ड पर मिनट, हिंदी भी 20 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग अलग अलग क्वालिफाई करनी है, दोनों में 20 वर्ड पर मिनट, 20 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। टाइपिंग सॉफ्टवेयर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कौन सा यूज करना है, सोनी का टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है, ऐसा मेरा मानना है। आप चाहो तो GR भी कर सकते हो, आप चाहो तो सोनमा भी कर सकते हो। सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर वालों से किसी भी तरह का प्रमोशन का मुझे पैसा नहीं मिला है, आपके जचे जो करो। आप चाहो तो वर्ड पे कृतिदेव 010 फोन डाउनलोड करके उस पर न्यूज़पेपर लगा के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो। अपनी स्पीड बस अपन यहाँ से एग्ज़ाम देने जाएं तो 35 प्लस आनी चाहिए। और मेन बात जो मैं आपको बताना भूल गया था, अब मुझे याद आ गई, नोट, ठीक है। स्पेशल बात है बच्चों, ये जो कई बच्चे होते हैं ना, भाई मेरी स्पीड आ रही तो अगल बगल वाले को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ये ध्यान रखना कि जो टाइपिंग है वो 15-15 मिनट की, 5-5 मिनट की नहीं है जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है। तो आप जब भी सोनी या कहीं पे भी आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, अभी तो आप वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे पैराग्राफ टाइप करेंगे, लेकिन जब आप 1 महीने बाद उस पोजीशन में होंगे कि आप पैराग्राफ टाइप कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, शुरुआत के 4-5 दिन आप 5-5 मिनट कर सकते हो, लेकिन लास्ट 25 से 30 दिनों में, लास्ट 25 से 30 दिनों में 15-15 मिनट की के स्लॉट में ही टाइपिंग करनी है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो, 15-15 मिनट में करेंगे, लेकिन बच्चों मैं सच बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं जो मैंने यहाँ लिखी है ना, यही बच्चे गलती करते हैं, इसको बहुत ईजी ले लेते हैं, 5-5 मिनट करके रह जाते हैं। एक्चुअल में करते क्या है, 15-15 मिनट की टाइपिंग है तो हाथ तो दर्द होते हैं, तो ये क्या करते हैं घर पे 5-5 मिनट के लगा लेते हैं, 35 आ जाती है, खुश हो जाते हैं। लेकिन जब आप 15 मिनट करते हो ना तो वहाँ पे स्पीड खत्म हो जाती है। पहली बात तो एग्जाम का प्रेशर तो वैसे ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको बस इतना से ध्यान रखना, बहुत रिलैक्स होकर टाइपिंग करनी है। किसी भी बच्चों को किसी भी तरह का डाउट आता है कभी भी, रात के 10 बजे तक वो कॉल कर सकता है मेरे को किसी भी टाइम, ठीक है। मैं हमेशा उठाता हूँ बच्चों की कॉल, पूछ लेना। ये मेरा नंबर है 8111221369, व्हाट्सअप कर सकते हो आप, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा ID मैंने आपको आज लिखा दिया है यहाँ पे, man.ravi17, man.ravi17, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको हर चीज़ सूचना सहायक के बारे में अपडेट करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको टाइपिंग की स्किल्स भी बताऊँ, कैसे आपको टाइपिंग सीखनी है। थैंक यू, बाय बाय।